मेवाड़ के हरे भरे जंगलों में एक साया मंडरा रहा था। ये बाघ या तेंदुए का साया नहीं था, ये डर का साया था। ये गांव वालों के दिलों में समाया हुआ था। एक दुष्ट तांत्रिक ने अपना काला जादू उन पर कर दिया था। उनके जानवर बीमार पड़ गए, उनकी फसलें सूख गई, उनकी रातें बुरे सपनों से भर गईं। महाराणा प्रताप के बहादुर भाई शक्ति सिंह अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में अनगिनत दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन ये चुनौती अलग थी। ये अदृश्य से काले जादू के फुसफुसाहट से लड़ाई थी। गांव वाले उनका नाम फुसफुसाते थे। इन अंधेरे समय में उनकी एकमात्र आशा। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, शक्ति सिंह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें दहशत से भरी थीं, उनके पास आया। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला। उसने शक्ति सिंह को तांत्रिक के बारे में बताया। उसने उस डर का वर्णन किया जिसने उसके गांव को जकड़ लिया था। बूढ़े आदमी ने शक्ति सिंह से विनती की। उसने उनसे अपने गांव को बचाने के लिए मिन्नतें की। उसने कहा कि केवल शक्ति सिंह ही अपने साहस और ताकत से दुष्ट तांत्रिक को हरा सकते हैं। शक्ति सिंह ने ध्यान से सुना। उनका दिल ग्रामीणों के लिए दुखी हुआ। वे जानते थे कि उन्हें मदद करनी होगी। शक्ति सिंह ने बूढ़े आदमी को आश्वस्त किया। उन्होंने तांत्रिक से लड़ने की कसम खाई। वह ग्रामीणों की रक्षा करेंगे। उन्होंने उनके जीवन में शांति वापस लाने का वादा किया। बूढ़ा आदमी कृतज्ञता से चमकती आंखों से शक्ति सिंह को अपने गांव की ओर ले गया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। जंगल पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने एक गांव की ओर इशारा किया जो घने कोहरे में डूबा हुआ था। कोहरा प्राकृतिक लग रहा था, मानो जीवित हो। यह एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। शक्ति सिंह अपने घोड़े से उतर गए। वे गांव में डर महसूस कर सकते थे। वे गांव के बीच की ओर चले। उनका हाथ अपनी तलवार पर टिका हुआ था। ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वे अपनी खिड़कियों से शक्ति सिंह को देख रहे थे। अचानक घूमते हुए कोहरे से एक आकृति उभरी। तांत्रिक। उसकी आंखें नारकीय रोशनी से जल रही थीं। वह हंसा, एक भयानक आवाज जो पूरे गांव में गूंज उठी। तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर आग का एक घेरा बन गया। शक्ति सिंह ने अपनी तलवार निकाली। धातु आग की रोशनी में चमक उठी। उसने तांत्रिक की निगाहों से मुलाकात की। उसकी अपनी आंखें अडिग थीं। ग्रामीण देखते रहे। उनकी सांसें थम सी गईं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उसने शक्ति सिंह पर ऊर्जा के बोल्ट फेंके। शक्ति सिंह ने अपनी तलवार से हर हमले को रोक दिया। वह एक ऐसी गति और चपलता के साथ आगे बढ़े जो उनकी ताकत को झुठला रही थी। तांत्रिक हताश हो गया। उसका जादू शक्ति सिंह पर कोई असर नहीं कर रहा था। शक्ति सिंह ने हमला किया। वह आग के घेरे को तोड़कर तांत्रिक के सामने आ गए। तांत्रिक ने आखिरी बार अपने हाथ उठाए। जैसे ही जादूगर ने हमला करने की कोशिश की, शक्ति सिंह ने अपनी तलवार निकाली और बिजली की गति से वार किया। जादूगर ने एक भयानक परछाई बुलाई, लेकिन शक्ति सिंह ने अपनी तलवार से उसे चीर दिया। डर के मारे जादूगर ने एक और जादू करने की कोशिश की। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, शक्ति सिंह की तलवार उसकी गर्दन पर थी। अब कोई जादू नहीं, अब सिर्फ न्याय। उसने ऐलान किया। एक राजपूत जिसने मुगलों को हराया था, उसे किसी जादूगर का डर नहीं था। जादूगर को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और हमेशा के लिए चला गया। असली ताकत साहस में होती है, काले जादू में नहीं। उस दिन से गांव वालों ने शक्ति सिंह को अपना रक्षक माना। उसकी बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। जहां भी अन्याय होता, उसकी तलवार तैयार रहती। अगर आपको शक्ति सिंह की वीरता पर गर्व है तो इस कहानी को शेयर करें। जय मेवाड़, जय राजपूताना।